दिस इज़ अमिताभ अली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू बुक के बारे में। जो हमारा केमिस्ट्री न्यू बुक आया है इंटर का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसको। और फर्स्ट चैप्टर में हम जो पहले जो चैप्टर का नाम है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाए या जाहिर किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो ये जनरल बातें हैं, जैसे कि आप समझ लें, जैसे पुराने दौर में हम पढ़ते थे कि C फॉर कार वगैरह या H फॉर हाउस वगैरह, पर अब हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाउस, सॉरी हाइड्रोजन, एज लाइक दैट। तो जो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की होती है वो किसी न किसी सिंबल से होती है, किसी न किसी जो है साइन से होती है। ठीक है, उस साइन को हम जो है जनरल नेम या ऐसे समझ लें, या हम ऐसे कहते हैं कि वो जो C फॉर कार्बन एंड H फॉर जो है हाइड्रोजन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई होता क्या है? सो नंबर 1, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? कोई हमने ये सेंटर पे न्यूक्लियस बनाया है, इसके अराउंड कोई ना कोई ऑर्बिट है, कोई ना कोई ऑर्बिट है, और ये जो दो एटम्स एक साथ मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, तो ऐसे एटम्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसे हम R से भी इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। दो एटम्स के जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है उसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियाई। सो यहाँ दूसरी हम कभी कभी इसे कह देते हैं एटॉमिक जो है साइज। ये सेम ही बात है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। सो अब हम पढ़ेंगे इनका ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा या आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस वो हमारे जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो ग्रुप शो करती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो यहाँ पीरियोडिक टेबल में जो है वो पीरियड्स शो करती हैं। सो वर्टिकल लाइंस शो या इंडिकेट करती हैं ग्रुप्स को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली वो पीरियड्स को शो करती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें कहते हैं हम वर्टिकल लाइंस, और इन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स को शो करती हैं। ओके, तो आप देखेंगे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप में मिसाल तौर कैसे नंबर 1 पे आ जाता है, या ऐसे समझ लें ट्रेंड इन ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, ट्रेंड इन या अलोंग इन ग्रुप्स। जो ट्रेंड हम पढ़ेंगे वो अलोंग इन ग्रुप होगा, ग्रुप्स के बारे में होगा, अलोंग इन ग्रुप्स। सो नंबर 1 हमने देखा, पहले आ रही हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के पास जो है, हमारे पास लिथियम के पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे सोडियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड शेल है उसके अंदर जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और जो फाइनल है लास्ट वाला इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे शेल नंबर इंक्रीज होते जाते हैं ग्रुप्स के अंदर। सो इसी वजह से जो ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडिया है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पोटेशियम, उसके बाद अब आती है रिबेनियम, सेजियम एंड सो ऑन। तो आप उन्हें देखेंगे तो उनकी साइज़ पहले वालों से बड़ी होती है।
जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। सीजियम के पास 5। ओके, सो ऐसे ही जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। उनके इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक रेडिया है वो भी इंक्रीज होता है इन ग्रुप्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इन ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इन ग्रुप्स में इंक्रीज होती है इन ग्रुप्स। अच्छा, वो इंक्रीज क्यों होती हैं या इंक्रीज क्यों हो रहे हैं जो एटॉमिक रेडियस है, वो इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। या ऐसे समझ लें कि जैसे शेल इंक्रीज होंगे किसी भी एटम्स के तो साइज भी इंक्रीज होती जाती है। सो लिखेंगे एटॉमिक रेडिया इंक्रीज इन ग्रुप्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स के नंबर के इंक्रीज होने के साथ ये भी इंक्रीज होते हैं। अब आएंगे हम ग्रुप्स के बारे में। तो अलॉन्ग इन ग्रुप्स में क्या होता है? अलॉन्ग इन पीरियड्स। ग्रुप्स हमने पढ़े हैं तो पीरियड्स के बारे में आएंगे। अलॉन्ग इन पीरियड्स में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ जो है इंक्रीज होते जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। जब सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो उनकी एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। मिसाल तौर आप समझ लें कि लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट आप देखेंगे बेरिलियम के अंदर, तो बेरिलियम के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और दूसरे में 2 और ज़्यादा आ गए। ठीक है, आफ्टर दैट आप देखेंगे उसके बाद बेरिलियम के बाद आता है बोरान, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट जो दूसरा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएंगे जो है कार्बन में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आफ्टर दैट आएंगे आप नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे ही एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। तो आप ऐसे पीरियड्स है, आप ऐसे समझ लें जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। उसकी वजह डिक्रीज होने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में। यहाँ देखें जो शेल है वो शेल सेकंड नंबर ऑफ शेल है। सो सेकंड नंबर ऑफ शेल में क्या हो रहा है, उसी शेल में पहले जो है 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही ग्रुप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं सेम ही शेल में। तो इसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इसकी डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज। सो हम लिखेंगे कि पीरियड्स के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई आप कह दें, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इन पीरियड्स में कम होते जाते हैं या कम होती है एटॉमिक साइज। वो क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होने की वजह से।